हेलो फ्रेंड्स। और हम देख रहे हैं राजनीति विज्ञान में राजनीतिक सिद्धांत का भाग 8वां। इसमें हम अराउंड 50 MCQ सॉल्व करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। और ये जो है न्याय अर्थात जस्टिस और व्यक्तिवाद के भी इसमें कुछ क्वेश्चन होंगे। ये आपकी परीक्षा जैसे किसी भी स्टेट का पॉलिटिकल साइंस अर्थात सिविक्स का DGT PGT GIC GDC और साथ ही UGC नेट JRF के लिए अत्यंत ही उपयोगी हैं। ये एक प्रकार से प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर ही हैं विभिन्न एग्जामों के, तो आपके लिए बहुत ही हेल्प करेंगे यदि एक्सप्लेनेशन के साथ आप इसे सॉल्व करते हैं। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि प्लेटो की न्याय की अवधारणा का निम्न में से कौन सा केंद्रीय लक्षण है। तो सही आंसर हो जाएगा डी, समन्वय जो है प्लेटो की न्याय की अवधारणा का केंद्रीय लक्षण है। और अगला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि सॉरी फ्रेंड्स, आंसर भी दिख जा रहा है कई बार आपको, तो पहले ही कह रहा है कि प्लेटो की जो रिपब्लिक है, जो उसका ग्रंथ है, उसका उपशीर्षक क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, न्याय से संबंधित। ये प्लेटो की रिपब्लिक का जो है उपशीर्षक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि न्याय का क्या अर्थ है। तो न्याय का अर्थ है कि भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये जो है इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्लेटो ने समर्थन किया। तो किसका समर्थन किया। तो न्याय के जो है तात्विक सिद्धांत का प्लेटो ने समर्थन किया। यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन जरूर देख लेंगे। प्लेटो कहता है प्लेटो की न्याय की अवधारणा को जिस द्वंद्वात्मक प्रक्रिया द्वारा उद्घाटित किया है उसने न्याय के विधिक और सार्वभौमिक सिद्धांत का समर्थन नहीं किया। प्लेटो का न्याय जो है देश काल से आबद्ध स्वेच्छाचारी दर्शन पर आधारित है जिससे विधि का संरक्षण प्राप्त नहीं है। ये विधिक नहीं है। आप जानते हैं कि प्लेटो का न्याय का सिद्धांत जो है नैतिक सिद्धांत है और संपूर्ण न्याय प्रणाली को दार्शनिक राज्य पर आधारित कर न्याय के तात्विक सिद्धांत का जो है प्लेटो ने समर्थन किया है। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि राजनीतिक न्याय जो है किसके द्वारा सुनिश्चित होता है। राजनीतिक न्याय की यहाँ पे बात हो रही है, तो बी सही आंसर हो जाएगा। संविधान द्वारा जो है राजनीतिक न्याय सुनिश्चित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा जो 6 है, ये कह रहा है राजनीतिक न्याय से तात्पर्य है कि सभी को। तो सही आंसर हो जाएगा ये, समान राजनीतिक अधिकार जो है प्राप्त हों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कथन और कारण जो है दिया गया है, इसमें जो है कुट का प्रयोग करके सही आंसर करना है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि राजनीतिक जीवन की सर्वोच्च अच्छाई जो है वो न्याय है। दूसरा जो कथन है अर्थात जो कारण है वो कह रहा है न्याय व्यक्ति को उसका अपेक्षित प्रदान करता है तथा दंड अथवा क्षतिपूर्ति के माध्यम से उसकी त्रुटियों को ठीक करता है। तो इसमें कथन सही है, कथन के हिसाब से कारण भी सही है। तो सही आंसर इसमें हो जाएगा ए, कथन और कारण दोनों सही है और जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि प्लेटो का न्याय संबंधी सिद्धांत स्थिर, निष्क्रिय, आत्मानुवादी, अनैतिक, अव्यवहारिक, अमनोवैज्ञानिक है। इतनी आलोचना किसने की प्लेटो के न्याय सिद्धांत की। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा डी, बार्कर जो है, बार्कर ने प्लेटो के न्याय के सिद्धांत की जो है अत्यंत कड़ी आलोचना की है और उसको निष्क्रिय, आत्मानुवादी, अनैतिक, अव्यवहारिक और अमनोवैज्ञानिक भी कहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि राल्स की न्याय की अवधारणा जो है ये कैसी है। तो राल्स की न्याय की अवधारणा जो है उदारवादी है और राल्स चूँकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं इसलिए हम इनका एक्सप्लेनेशन जो है ज़रूर देखेंगे। इनकी पुस्तक है अ थ्योरी ऑफ जस्टिस, इसमें इन्होंने जो है अपने न्यायिक सिद्धांत की जो है व्याख्या की है। और एक और बात ये है कि इनका जो न्याय का सिद्धांत है वो हाब्स लॉक और रूसो की तरह जो है सामाजिक समझौते पर आधारित है और इन्होंने अपने न्याय के सिद्धांत को शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय कहा। और इनके अनुसार जो है राज्य का कार्य केवल सामाजिक व्यवस्था की सुरक्षा नहीं है बल्कि सबसे अधिक ज़रूरतमंद लोगों की आवश्यकताओं को उच्चतम सामाजिक आदर्श बनाकर मूल पदार्थों अर्थात जो वेतन, संपत्ति, अवसर, अधिकार, स्वतंत्रता, स्वास्थ्य, शक्ति, क्षमता को पुनर्वितरण द्वारा उपलब्ध कराना है। और इस प्रकार राल्स के अनुसार न्याय जो है पुरस्कार का सिद्धांत न होकर क्षतिपूर्ति का सिद्धांत है। जो राल्स का न्यायिक सिद्धांत है वो क्षतिपूर्ति का सिद्धांत है और जो कहता है कि सभी व्यक्तियों को न्यूनतम उनकी आवश्यकताएं अवश्य पूरी होनी चाहिए। और शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय सिद्धांत कहा राल्स ने अपने न्याय सिद्धांत को। और इनका जो न्याय सिद्धांत है वो हाब्स लॉक रूसो की तरह सामाजिक समझौता सिद्धांत पर जो है आधारित है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है
किसने न्याय को उचितता या फेयरनेस के रूप में परिभाषित किया? तो ये भी जॉन राल्स का ही जो है वो है कथन है। उन्होंने अपने न्याय को उचितता या फेयरनेस के रूप में परिभाषित किया है। इम्पॉर्टेंट है, भले ही आपने चाहे कितनी बार पढ़ा हो, और रिवीजन से आपको फ़ायदा ही होगा। आपको चीज़ें बिल्कुल याद हो जाएंगी, और जब चीज़ें याद होती हैं तो कॉन्सेप्ट को इंटरलिंक करना भी आसान हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है समुदायवादी विचारक हैं? तो जो चार्ल्स टेलर हैं ये समुदायवादी विचारक हैं। इनका एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये कह रहा है कि समुदायवादी दृष्टिकोण की ऐसी वितरण व्यवस्था का समर्थन करता है टेलर जो है, जिसमें समुदाय के प्रति व्यक्ति की प्रतिबद्धता पर बल दिया गया है। चार्ल्स टेलर ने इनकी एक पुस्तक है फिलोसफिकल पेपर्स, इसमें तर्क दिया है कि विभिन्न जो व्यक्ति हैं एक दूसरे से जो है कही हुई इकाइयाँ नहीं है, एक दूसरे से भिन्न नहीं है। कोई भी व्यक्ति केवल समुदाय विशेष के अंतर्गत ही अपने शुभ की संकल्पना कर सकता है। ये किसका विचार है? टेलर का जो है प्रमुख जो इनका विचार है। कहते हैं कोई भी व्यक्ति केवल समुदाय के अंतर्गत ही, अर्थात समुदाय में रह करके ही शुभ की संकल्पना कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि एक बेहतर न्यायिक समाज की प्रकृति तथा उद्देश्य न्याय सिद्धांत का मौलिक अंग है। तो इसमें जो सही आंसर आपका हो जाएगा जॉन राल्स हो जाएगा। मौलिक अंग या मूल आधार या मूल सिद्धांत की जब भी न्याय की बात होगी तो ये जॉन राल्स जो है इससे रिलेटेड है। और जॉन राल्स से लगभग हर साल क्वेश्चन आता है, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो, यूजीसी नेट का एग्जाम हो, टीजीटी पीजीटी हो या असिस्टेंट प्रोफेसर। क्योंकि आप देख रहे हैं 2022 में 2 एग्जाम्स हुए, उन दोनों में ही जॉन राल्स से क्वेश्चन थे। एक ये सेम क्वेश्चन था, बस स्टेटमेंट थोड़ा चेंज था, जो मूल अंग है या मूल आधार है, और एक और क्वेश्चन था। तो अगला क्वेश्चन भी राल्स से ही है। जॉन राल्स ने अपने न्याय सिद्धांत को क्या संज्ञा दी है? तो शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय की संज्ञा दी है। हम ऊपर देख चुके हैं, अभी ये सही आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राल्स के अनुसार न्याय के लक्षण क्या क्या है? न्याय समाज का प्रथम सद्गुण है। प्रक्रियात्मक न्याय की प्रधानता। सामाजिक न्याय से सरोकार उपरोक्त सभी। तो डी जो है सही आंसर हो जाएगा। ये सभी स्टेटमेंट जो है राल्स के अनुसार न्याय के लक्षण है। यहाँ भी हम इनका एक्सप्लेनेशन देख लेंगे, क्योंकि राल्स जो है वो एक इम्पॉर्टेंट विचारक हैं हमारे किसी भी एग्जाम्स के लिए। राल्स यहाँ कहते हैं कि न्याय समाज का प्रथम जो है सद्गुण है, यह प्रक्रियात्मक होता है और इसका सरोकार सामाजिक न्याय से होता है। यहाँ पर न्याय के बारे में राल्स कहते हैं कि व्यक्ति को जो है प्राथमिक वस्तुएं अवश्य मिलनी चाहिए, जो कि अधिकार, स्वतंत्रता, शक्ति, अवसर, आय, संपदा और आत्मसम्मान की जब बात हो तो फिर राल्स ने जो है अपने न्याय सिद्धांत को शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय की भी संज्ञा दी है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखा हमने, आगे क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि यह किसने प्रतिपादित किया कि न्याय सामाजिक संस्थाओं का प्राथमिक गुण है? अभी आपने ऊपर एक्सप्लेनेशन देखा तो आप आंसर जान गए होंगे। न्याय सामाजिक संस्थाओं का प्राथमिक गुण है, ये राल्स का जो है स्टेटमेंट है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसने प्रतिपादित किया कि न्याय सामाजिक संस्थाओं का प्राथमिक गुण है? राल्स ने प्रतिपादित किया। और ये क्वेश्चन आपको देखिए कितनी बार देखने को मिल रहा है, कितना इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन 2004 में, 9 में, 12 में, 15 में, 17 में कितनी बार पूछा है। किसने यह विचार व्यक्त किया कि यदि न्याय व्यवस्था न होती तो राज्य जो है लुटेरों की टोली बन जाता? यदि न्याय व्यवस्था न होती तो राज्य लुटेरों की टोली बन जाता। ये जो कथन है ये सेंट अगस्टाइन का कथन है। और न्याय सामाजिक संस्थाओं का प्राथमिक गुण है, ये आपका राल्स का कथन है। आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन देखा हमने, 18 नंबर देखते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए अभी 2009 में हम देख रहे हैं पीजीटी में, यदि न्याय को पृथक कर दिया जाए तो राज्य एक लुटेरे की संपत्ति के अतिरिक्त कुछ नहीं है। ये अगस्टाइन का ही कथन है। फिर से सेम क्वेश्चन 2010 में जो है पूछा है, जिन राज्यों में न्याय नहीं होता वो डाकुओं का समूह है। यानी न्याय के बिना राज्य क्या है? डाकुओं का समूह है। ये कथन जो है अगस्टाइन का है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसके अनुसार शक्तिशाली का हित ही न्याय है? तो इम्पोर्टेंट है, थ्रेसिमेकस जो है उन्होंने ऐसी बात कही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, फिर से वही क्वेश्चन है, शक्तिशाली का हित ही न्याय है। ये थ्रेसिमेकस का कथन है। किसके मतानुसार न्याय शक्तिशाली का हित है? थ्रेसिमेकस के अनुसार। रिवीजन को कभी भी हल्के में ना लें, बहुत ही बेनिफिशियल होता है ये। जस्टिस शब्द जज से निकला है। जज का संबंध किस भाषा से है? लैटिन भाषा से। मैक्सिमम इस तरह के जो शब्द होते हैं लैटिन भाषा से रिलेटेड होते हैं, और कुछ यदि अलग है तो उसको आप स्पेशली याद करें। जस्टिस शब्द जज से निकला है, जज का संबंध लैटिन भाषा से है, और जज का अर्थ कानून या न्याय होता है, और लैटिन भाषा में न्याय को जस्टिसिया भी कहा जाता है।
अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है सामाजिक न्याय की अवधारणा पर निम्नलिखित में से कौन बल देते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये मार्क्सवादी जो है सामाजिक न्याय पर अत्यधिक बल देते हैं। यही कारण है कि जो मार्क्सवाद है वो इतना फेमस हुआ। हालांकि मार्क्सवाद राज्य विहीन एक समाज की कल्पना करता है, फिर भी मार्क्सवाद इतना फेमस क्यों हुआ, अभी तक उसके जो अनुयायी हैं वो क्यों हैं, क्योंकि वो सामाजिक न्याय की बात करते हैं जो मार्क्सवादी हैं। इवन एक जवाहरलाल नेहरू का स्टेटमेंट है, फेमस है काफ़ी। पंडित जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में लाखों करोड़ों लोगों के लिए मार्क्सवाद के प्रति आकर्षण का स्रोत उसका वैज्ञानिक सिद्धांत नहीं है, वरन सामाजिक न्याय के प्रति उसकी तत्परता है। देख रहे हैं कि मार्क्सवादी जो है सामाजिक न्याय पर बल देते हैं और सामाजिक न्याय से तात्पर्य उनका ये है कि नागरिक के बीच सामाजिक स्थिति के आधार पर किसी प्रकार का भेद न किया जाए, प्रत्येक व्यक्ति को आत्मविकास का पूर्ण अवसर जो है दिया जाए। तो देखते हैं कि मार्क्सवादी जो है सामाजिक न्याय को कितना महत्व देते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है सामाजिक न्याय से क्या तात्पर्य है। तो सामाजिक न्याय सभी को राजनीतिक नहीं, आर्थिक अधिकार, हमें सबसे जो बेस्ट आंसर है, बेस्ट विकल्प है उसका हमें चयन करना होता है। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि जो बेस्ट विकल्प है वो आपका हो जाएगा डी। सभी प्रकार के भेदभाव यथा जाति, रंग, धर्म, लिंग आदि पर आधारित जो सुविधाएं हैं, जो विशेषाधिकार हैं, वो उसको समाप्त कर दिया जाए, किसी को विशेषाधिकार न मिले और किसी के साथ भेदभाव न हो। यही जो है सामाजिक न्याय की संकल्पना है, यह सामाजिक न्याय का आधार है। और जो अगला क्वेश्चन है ये कह रहा है कि अंबेडकर के सामाजिक व राजनीतिक दर्शन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू जो है वो क्या है। तो सामाजिक न्याय की बात करते हैं अंबेडकर सबसे पहले, और तो इसमें सही आंसर जो है आपका डी हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। अंबेडकर के सामाजिक राजनीतिक दर्शन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू सामाजिक न्याय है। अंबेडकर आजीवन समाज के दलित और पिछड़े वर्ग के अधिकारों एवं हितों की रक्षा के लिए संघर्ष करते रहे। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है यूनानी दार्शनिकों ने न्याय के किस सिद्धांत पर बल दिया। तो नैतिक सिद्धांत पर बल दिया। न्याय का जो नैतिक आधार है, नैतिक सिद्धांत है, जैसे आप प्लेटो को देखिए, अरस्तु को देखिए, तो जो भी यूनानी विचारक थे न्याय के नैतिक पहलू पे इन लोगों ने अत्यधिक जो है महत्व दिया, बल दिया। क्वेश्चन नंबर 28 है यूनानी न्याय की अवधारणा कैसी है। तो नैतिक है, अभी हमने देखा यूनानी न्याय की अवधारणा नैतिक है। एक ही क्वेश्चन कई बार है। अगला क्वेश्चन है वितरक न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया। तो सबसे पहले जो है वितरणात्मक न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन अरस्तु ने किया। हालांकि राल्स ने भी वितरणात्मक न्याय के सिद्धांत का समर्थन किया है, लेकिन जब सबसे पहले की बात करें तो ये अरस्तु ने किया है। सही आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा 30 नंबर क्वेश्चन में। अगला जो क्वेश्चन है 31 नंबर, देखने में बड़ा है पर बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको सुमेलित करना है आपको। पहला कह रहा है कि न्याय जो है बलवानों का हित है। तो आप जानते हैं कि ये 3 सीमेकर्स का कथन है। सबसे पहले उन्हें सुमेलित करिए जो आपको आता है, चारों स्टेटमेंट पढ़ के कभी भी नर्वस ना हो। फिर दूसरा कह रहा है कि व्यक्ति द्वारा अपनी प्रकृति के अनुरूप अपने कार्यों का संपादन ही न्याय है। तो ये प्लेटो का स्टेटमेंट है कि जैसा उनका जो है उनकी प्रकृति है, विवेक या फिर शौर्य या फिर जो भी 3 उन्होंने बताए हैं तत्व। और फिर जो तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है सार्वजनिक उपयोगिता न्याय की उत्पत्ति का एकमात्र स्रोत है। फिर चौथा कह रहा है कि न्याय का अर्थ है प्राथमिक वस्तुओं का न्यायपूर्ण वितरण। तो ये आप जानते हैं कि जो चौथा है वो राल्स का स्टेटमेंट है कि न्याय का अर्थ है प्राथमिक वस्तुओं का न्यायपूर्ण वितरण। तो इस प्रकार एक तीसरा बच गया, सी जो है होम का हो जाएगा। तो इस प्रकार आपने देखा कि हमने सही आंसर किस प्रकार प्राप्त कर लिया। यहाँ पे आप एक मैचिंग को देख भी सकते हैं एक बार। न्याय बलवानों का हित है, ये 3 सीमेकर्स का कथन है। व्यक्ति द्वारा अपनी प्रकृति के अनुरूप ही अपने कार्यों का संपादन करना न्याय है, ये प्लेटो का कथन है। सार्वजनिक उपयोगिता न्याय की उत्पत्ति का एकमात्र स्रोत है, ह्यूम का कथन है। न्याय का अर्थ है प्राथमिक वस्तुओं का न्यायपूर्ण वितरण, ये राल्स का कथन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि संसद और संविधान जो है किसके उपकरण है। तो संसद और संविधान जो है कानूनी न्याय के उपकरण हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है न्याय का वितरणात्मक सिद्धांत जो है प्रस्तुत किया, किसने प्रस्तुत किया। तो यहाँ पे आपको कहीं भी अरस्तु नहीं दिख रहे हैं, तो फिर राल्स जो है सही होंगे, क्योंकि सर्वप्रथम की बात करें तो अरस्तु ने और राल्स ने भी ये सिद्धांत जो है प्रस्तुत किया। सही आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसने न्याय को उचितता के रूप में या फेयरनेस के रूप में घोषित किया है। तो जॉन राल्स ने किया है, हम अभी ऊपर देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसने घोषित किया कि न्याय जो है औचित्यपूर्णता है। न्याय को औचित्यपूर्णता के रूप में राल्स ने ही बताया। तो सही आंसर डी हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम।
36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि न्याय आत्मा का गुण था और अन्याय दुर्गुण, ऐसा किसने कहा? तो ये ऐसा प्लेटो ने कहा। जरा भी यहाँ पे कंफ्यूज ना हो, एक सुकरात का स्टेटमेंट है कि सद्गुण ही ज्ञान है और अज्ञान ही पाप, वो स्टेटमेंट अलग है। यहाँ न्याय की बात कर रहा है, तो प्लेटो जो है कहते हैं, न्याय के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए प्लेटो कहते हैं कि मानव मनोविज्ञान का आश्रय लिया प्लेटो ने और स्पष्ट किया कि न्याय आत्मा का अंतर्निहित गुण है। जब कोई व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुकूल कार्य नहीं करता है तब वह अन्याय की ओर प्रवृत्त होता है। अगला क्वेश्चन है, मैंने कहा था व्यक्तिवाद से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन हम इसमें सॉल्व करेंगे। तो अगला क्वेश्चन व्यक्तिवाद से है। कह रहा है व्यक्तिवाद व समाजवाद में किस प्रकार का संबंध है? तो परस्पर विरोधी संबंध है। व्यक्तिवाद व्यक्ति को महत्व देता है, जबकि समाजवाद जो है व्यक्ति की अपेक्षा समाज को महत्व देता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किस विचारक को प्रायः व्यक्तिवादी विचारक अपने अनुकूल पाते हैं? तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा डार्विन का अनुकूलतम उत्तरजीविता का सिद्धांत 1859 में इन्होंने ये दिया था। डार्विन की अनुकूलतम की जो है अतिजीविता का सिद्धांत जो है ये व्यक्तिवादी विचारक अपने अनुकूल पाते हैं, अर्थात जो योग्य होगा वही जो है जीवित रहेगा, इस तरह का इनका सिद्धांत था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं यहाँ पे हम। राज्य एक आवश्यक बुराई है, ये जो है किस विचारधारा से संबंधित है? तो व्यक्तिवाद से संबंधित है। व्यक्तिवाद जो है राज्य को आवश्यक बुराई मानते हैं। और एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एडम स्मिथ हो गए, हेयक हो गए और स्पेंसर हो गए, ये प्रमुख जो है व्यक्तिवादी विचारक हैं। और जो अराजकतावादी है, एक दो और स्टेटमेंट देख लीजिए, अच्छा है। अराजकतावादी अनावश्यक बुराई मानते हैं। व्यक्तिवादी क्या? व्यक्तिवादी आवश्यक बुराई मानते हैं और अराजकतावादी राज्य को अनावश्यक बुराई मानते हैं। और सर्वाधिकारवादी जैसे कि हिटलर थे, मुसोलिनी थे, तो ये लोग क्या राज्य को गौरवान्वित करते हैं, महिमामंडित करते हैं और व्यक्ति को बिल्कुल ये नगण्य अधिकार देते हैं, राज्य को ही महिमामंडित करते हैं सर्वाधिकारवादी। अगला क्वेश्चन है, राज्य एक आवश्यक बुराई है, यह मत किससे संबंधित है? अभी आपने ऊपर देखा ये व्यक्तिवाद से संबंधित है। आवश्यक बुराई, अनावश्यक बुराई होता तो अराजकतावादी हो जाते। अगला क्वेश्चन है, राज्य एक आवश्यक बुराई है, अभी आपने पढ़ा, बताइए क्या होगा? व्यक्तिवाद होगा। राज्य आवश्यक बुराई जो है ये व्यक्तिवादी कहते हैं, राज्य को आवश्यक बुराई, सॉरी। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिवादी विचारक राज्य को अनिवार्य बुराई और अराजकतावादी विचारक राज्य को अनावश्यक बुराई मानते हैं। यह वक्तव्य क्या है, सही है या गलत है, अर्थहीन है, कोई नहीं है? तो ये सत्य है। जो व्यक्तिवादी हैं वो अनिवार्य या आवश्यक बुराई मानते हैं, वही जो अराजकतावादी हैं वो अनावश्यक बुराई मानते हैं राज्य को। तो सही, इसमें सही आंसर हो जाएगा, ये सत्य है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमारा जो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि कौन सा राजनीतिक सिद्धांत राज्य को एक आवश्यक बुराई मानता है? शास्त्रीय उदारवाद। थोड़ा सा देखिए क्वेश्चन को किस तरीके से चेंज किया है। शास्त्रीय उदारवाद को हम आरंभिक या नकारात्मक उदारवाद भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो है राज्य को आवश्यक बुराई मानता है। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कौन व्यक्तिवाद का समर्थक नहीं है? तो GDH कोल जो है व्यक्तिवाद के समर्थक नहीं है। ये क्वेश्चन सिंपल है पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आंसर सीधे दिख रहा है। GDH कोल जो है एक बहुत बड़े समाजवादी हैं, ठीक है। इन्होंने समाजवाद का प्रतिपादन किया, तो इस प्रकार से ये व्यक्तिवादी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। वैज्ञानिक व्यक्तिवाद की अवधारणा का प्रतिपादन, वैज्ञानिक व्यक्तिवाद की अवधारणा को जो है किसने विकसित किया? तो इसमें जो स्पेंसर है, डी सही आंसर हो जाएगा। हर्बर्ट स्पेंसर ने वैज्ञानिक व्यक्तिवाद की अवधारणा को विकसित किया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान में रखेंगे। और ये देखिए इंपॉर्टेंट कितना है। हर्बर्ट स्पेंसर ने जो है 19वीं शताब्दी का ये ब्रिटिश दार्शनिक और सामाजिक सिद्धांतकार था और इसने वैज्ञानिक आधार पर व्यक्तिवाद को स्थापित किया जाता। स्पेंसर के चिंतन को सामाजिक डार्विनवाद की मुख्य अभिव्यक्ति जो है माना जाता है। और आप जानते हैं कि जो स्पेंसर है, इन्होंने जो वैज्ञानिक व्यक्तिवाद का जो सिद्धांत दिया था, ये दिया था आपका 1850 में दिया था, 1850 में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रणेता जो है माना जाता है? यहाँ आधुनिक व्यक्तिवाद की बात कह रहा है, न कि वैज्ञानिक व्यक्तिवाद। वैज्ञानिक व्यक्तिवाद का जो प्रतिपादक था वो हर्बर्ट स्पेंसर था और आधुनिक व्यक्तिवाद के जो प्रणेता है वो ग्राहम वालास को माना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको जो है आप ध्यान में रखेंगे।
अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि राजनीतिक सिद्धांत जो नागरिकों के व्यक्तिगत जीवन में न्यूनतम हस्तक्षेप करे उसे क्या कहें, उसको जो है क्या कहते हैं, तो व्यक्तिवाद कहते हैं। जो नागरिकों के जीवन में न्यूनतम हस्तक्षेप की बात करता है व्यक्तिवाद, सी इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से व्यक्तिवादी विचारक जो है कौन है, तो हर्बर्ट स्पेंसर है। वैज्ञानिक व्यक्तिवाद या व्यक्तिवादी विचारक के रूप में जो है हर्बर्ट स्पेंसर माना जाता है। इनकी जो एक बहुत ही फेमस जो पुस्तक है वो है द मैन वर्सेज स्टेट। ये पूछा भी है किसकी पुस्तक है, ठीक है। और यहाँ पे हर्बर्ट स्पेंसर इतने बड़े व्यक्तिवादी हैं कि ये कहते हैं कि राज्य द्वारा योग्य एवं परिश्रमी लोगों का हक छीनकर अयोग्य लोगों को देना सामाजिक प्रगति को कुंठित करना है। इस प्रकार स्पेंसर ने सभी प्रकार के कल्याणकारी कार्यक्रमों का खंडन किया जो राज्य द्वारा किए जाते हैं या जो राज्य द्वारा धनिक वर्ग से टैक्स वसूल कर और आम व्यक्तियों के लिए, गरीब लोगों के लिए जो कल्याणकारी योजनाएँ चलाई जाती हैं उनका भी जो है हर्बर्ट स्पेंसर जो है विरोध करते हैं। आगे बढ़ते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, आज हमारा 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और आज के लिए इतना ही। बाकी हम अगले पार्ट में देखेंगे, भाग 9 लेकर आएंगे जल्दी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।